कौरवों की सेना विशाल और भयावह रूप में खड़ी थी, मानो क्षितिज तक फैला हुआ एक काला तूफान। यह भारत के सबसे बड़े राज्य की शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए थी। अनुभवी योद्धाओं से भरी, राजकीय ध्वजों से सजी और वर्षों की महत्वाकांक्षा से तेज किए गए हथियारों से लैस। यह केवल एक सेना नहीं थी। यह शक्ति, अहंकार और इस विश्वास पर खड़ी थी कि केवल बल ही भाग्य का निर्णय करता है। इस सेना का नेतृत्व कर रहा था दुर्योधन, हस्तिनापुर का मुकुटधारी राजा, धृतराष्ट्र का पुत्र, और वह व्यक्ति जिसके निर्णयों ने पूरे संसार को युद्ध की ओर धकेल दिया। दुर्योधन कमजोर नहीं था। वह ऊंचा, बलशाली, गदा युद्ध में प्रशिक्षित और रणभूमि में निर्भीक था। एक योद्धा के रूप में वह कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा तूफान था जिसे वह कभी शांत नहीं कर पाया। बचपन से ही वह पांडवों को बढ़ते हुए देखता रहा, बुजुर्गों द्वारा स्नेह पाया हुआ, प्रजा द्वारा प्रशंसित और श्री कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित। और युधिष्ठिर के लिए उठने वाली हर तालियां दुर्योधन के अहंकार पर एक गहरी चोट बन जाती थीं। उसका सबसे बड़ा भय हार नहीं था। उसका भय यह विचार था कि कोई और उससे बेहतर हो सकता है। जब शांति का प्रस्ताव आया, उसने ठुकरा दिया। जब स्वयं श्री कृष्ण दूत बनकर आए, दुर्योधन हंसा और भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसलिए नहीं कि वह परिणाम नहीं समझता था, बल्कि इसलिए कि शांति स्वीकार करना अपनी गलती स्वीकार करना होता। अब युद्ध भूमि में दुर्योधन केवल जीत के लिए नहीं लड़ रहा। वह लड़ रहा है यह सिद्ध करने के लिए कि उसके निर्णय सही थे, कि उसका द्वेष उचित था, कि उसका अहंकार इस रक्तपात के योग्य था। और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। वह शांति से शासन कर सकता था, वह राज्य बांट सकता था, लेकिन उसने सामंजस्य के बजाय अहंकार को चुना और युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। वह शत्रुओं से नहीं हारा, वह अपने अहंकार से हारा। शकुनी सिंहासन के पीछे खड़ा है, उसके हाथ खाली हैं, लेकिन किसी भी योद्धा से अधिक रक्त से रंगे हुए। शकुनी कभी गांधार का राजकुमार था। उसका परिवार अपमानित हुआ, कैद किया गया, भूखा रखा गया। हस्तिनापुर की राजनीति ने उन्हें तोड़ दिया। वह रिब बच गया, लेकिन यह बचना बदले की आग में बदल गया। शकुनी ने कभी तलवार नहीं उठाई, वह कभी रणभूमि में नहीं उतरा। इसके बजाय उसने कुछ और अधिक घातक साध लिया, मानव मन। उसने दुर्योधन के कानों में संदेह फूंका, ईर्ष्या, भय और क्रोध को धीरे धीरे धैर्यपूर्वक पोषित किया। और जब समय आया, उसने पासे बिछा दिए। हर एक फेंक के साथ उसने पांडवों से उनका राज्य, उनका सम्मान, उनकी स्वतंत्रता छीन ली। शकुनी एक भयावह सत्य सिद्ध करता है, दुनिया को नष्ट करने के लिए हथियारों की आवश्यकता नहीं होती, केवल षड्यंत्र, समय और धैर्य पर्याप्त हैं। जब युद्ध आरंभ होता है, शकुनी जानता है कि उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। उसने जो आग लगाई है वह सब कुछ जला देगी। भीष्म, अजेय, जो जीत नहीं सके गंगापुत्र भीष्म पर्वत की तरह खड़े हैं, प्राचीन, अडिग, अनुपम। वह अपने समय के सबसे महान योद्धा हैं। रणभूमि में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। उन्हें अपनी मृत्यु का क्षण स्वयं चुनने का वरदान प्राप्त है। और फिर भी युद्ध भूमि का सबसे करुण पात्र वही हैं। बहुत पहले उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति पूर्ण निष्ठा की। उस प्रतिज्ञा ने उन्हें अजेय बनाया, लेकिन उसी ने उन्हें बांध भी दिया। भीष्म जानते हैं कि पांडव सही हैं। वह जानते हैं कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है। वह जानते हैं कि यह युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था। फिर भी वह सत्य के विरुद्ध हथियार उठाते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा उन्हें न्याय चुनने की अनुमति नहीं देती, केवल निष्ठा चुनने को बाध्य करती है। भीष्म घृणा से नहीं, सम्मान से युद्ध करते हैं। उनके हर तीर में वेदना छिपी है। उनका हर कदम उनके अपने अंतःकरण के विरुद्ध है। भीष्म इस बात का प्रमाण है कि विवेक के बिना ली गई प्रतिज्ञाएं कारागार बन सकती हैं। वह अपनी मृत्यु चुन सकते थे, लेकिन अपना पक्ष नहीं। द्रोणाचार्य, मोह से टूटा हुआ गुरु। द्रोणाचार्य झुके हुए सिर और भारी हृदय के साथ रणभूमि में प्रवेश करते हैं। वह अब तक के सबसे महान गुरु हैं, राजाओं के प्रशिक्षक, शस्त्र विद्या के आचार्य, हस्तिनापुर के राजगुरु।
पांडवों और कौरवों दोनों के शिक्षक। उन्होंने अर्जुन को वह सब सिखाया जो वे जानते थे। उन्होंने वीर गढ़े, लेकिन द्रोण की एक कमजोरी थी, मोह, अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति। द्रोण अधर्म के लिए नहीं लड़े। उन्होंने युद्ध इसलिए किया क्योंकि एक पिता अपने पुत्र के लिए भयभीत था और एक गुरु कर्तव्य में बंधा हुआ था। जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा की सुरक्षा का वचन दिया, द्रोण ने उसे स्वीकार किया, ये जानते हुए भी कि कौरवों का पक्ष अन्यायी है। अब वे अपने ही शिष्यों का सामना कर रहे हैं। वे उनकी शक्तियों को जानते हैं क्योंकि वही उन्हें सिखाने वाले हैं, और यही ज्ञान उन्हें तोड़ देता है। द्रोण घृणा से नहीं लड़ते, वे विवशता से लड़ते हैं। उनकी त्रासदी पराजय नहीं है, उनकी त्रासदी यह है कि वे जानते हुए भी लड़ रहे हैं कि वे गलत हैं। कर्ण, गलत पक्ष पर जन्मा महान नायक कर्ण तेजस्वी, शक्तिशाली और अकेला खड़ा है। सूर्यदेव का पुत्र होकर जन्मा, पर जन्म लेते ही त्याग दिया गया। सारथी के पुत्र के रूप में पला, पर राजा का हृदय लेकर। कर्ण ने अपना पूरा जीवन यह सिद्ध करने में लगा दिया कि वह योग्य है। हर अपमान ने उसे और तेज किया, हर अस्वीकार ने उसके संकल्प को कठोर बनाया। वह अर्जुन के समान था, कभी कभी उससे भी श्रेष्ठ, अधिक दानी, अधिक निष्ठावान। जब दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, कर्ण ने अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया। सत्य जान लेने के बाद भी कि वह पांडवों में सबसे बड़ा भाई है, कर्ण ने पक्ष नहीं बदला, क्योंकि कर्ण के लिए निष्ठा रक्त से भी ऊपर थी। वह जानता था कि कारण गलत है, लेकिन दुर्योधन को छोड़ना उस एकमात्र व्यक्ति से विश्वासघात होता जो संसार के उपहास में उसके साथ खड़ा रहा। कर्ण जीत के लिए नहीं लड़ता, वह सम्मान के लिए लड़ता है। राजकुमार जन्मा, अस्वीकृत जिया, निष्ठावान होकर मरा। अश्वत्थामा क्रोध से जलता हुआ युद्ध में उतरता है। द्रोणाचार्य का पुत्र, अभाव में पला, स्नेह, स्वीकृति और प्रशंसा से वंचित। वह दूसरों को सराहे जाते देखता रहा, जबकि वह अपेक्षाओं का बोझ ढोता रहा। अश्वत्थामा धर्म के लिए नहीं लड़ता, न निष्ठा के लिए, वह लड़ता है मान्यता के लिए। उसका क्रोध विजय से शांत नहीं होता, वह और बढ़ता है, और जब युद्ध समाप्त होगा उसका क्रोध तब भी जीवित रहेगा। अश्वत्थामा उस शक्ति का प्रतीक है जिसमें विवेक नहीं है, संयम के बिना बल। वह केवल एक योद्धा नहीं है, वह एक चेतावनी है। जयद्रथ, वह जिसने पांडवों को रोका। जयद्रथ न तो सबसे शक्तिशाली योद्धा था, न ही सबसे वीर, लेकिन एक क्षण की कायर महत्वाकांक्षा ने उसका नाम इतिहास में अमर कर दिया। चक्रव्यूह के युद्ध में जब अभिमन्यु अकेले लड़ रहा था, जयद्रथ नियति के किनारे खड़ा था। शिव से प्राप्त वरदान का उपयोग कर उसने भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को रणभूमि में प्रवेश करने से रोक दिया। 4 पांडव एक व्यक्ति द्वारा रोके गए। इसी एक कृत्य ने कौरवों को अभिमन्यु को अन्यायपूर्ण ढंग से घेरने का अवसर दिया। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, डूबते सूर्य के सामने उसने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ मारा जाएगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अगले दिन सूर्य स्वयं ठहर गया जयद्रथ का अंत देखने के लिए। बच्चों, ये योद्धा न अच्छे हैं न बुरे, ये मानव है। कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहां निर्णय परिणामों से टकराते हैं, प्रतिज्ञाएं मूल्य मांगती हैं, धर्म की परीक्षा होती है। और कल श्री कृष्ण बोलेंगे, भगवत गीता का आरंभ होगा। जय श्री कृष्ण।